नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, स्कूलों के पास तंबाकू बेचने वालों की अब खैर नहीं है। कोटपा अधिनियम से होगी कार्रवाई और सरकारी कर्मचारी भी इसकी चपेट में आएंगे और उनके लिए भी चार्जशीट तैयार मिलेगी। अब बच्चों को सप्ताह में 2 दिन ही मिलेगा दूध और इसके संबंध में भी मिड डे मील आयुक्त की तरफ से तैयारियां शुरू हो चुकी है और नियमों में उलझी हुई है पदोन्नतियों के मामले। और पदोन्नति जो वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद के लिए है और ये क्यों उलझी है, इन तीनों ही महत्वपूर्ण जो न्यूज़ है इनके बारे में आज हम डिटेल से आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आपको हमेशा तुरंत मिलते रहें। साथियों, स्कूलों के पास तंबाकू बेचने वालों की अब खैर नहीं। सरकारी अधिकारी कर्मचारी के पास मिलने पर भी चार्जशीट देने की तैयारी कर रहा है विभाग। और खबर छपी है पत्रिका अलर्ट और पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क श्री गंगानगर से। खबर है स्कूलों के आसपास 100 गज के दायरे में, साथियों 100 गज के दायरे में तंबाकू जो उत्पादक है बेचने पर पाबंदी के पुराने आदेश को अब मुख्यमंत्री जन घोषणा में शामिल किए जाने के बाद चिकित्सा विभाग और स्वास्थ्य विभाग चेता है। इसके लिए जिले भर में 100 दिन का एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया जा रहा है। 100 दिवस का एक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है और जो 31 मई तक चलेगा। अभियान को सफल बनाने के लिए मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक भी हुई है। इसमें प्रशासन के अलावा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, साथियों शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया है। और अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन भवानी सिंह पवार ने बताया कि अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, साथियों सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी। और पुलिस विभाग के सहयोग से कोटपा अधिनियम, साथियों इस अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की बैठकों में तंबाकू नियंत्रण के विषय पर प्रस्ताव पारित कर ग्रामीण स्तर पर लोगों से तंबाकू छोड़ने के संकल्प पत्र भरवाए जाएंगे। और आगामी 30 अप्रैल को सभी विभागों के अध्यक्षों की ओर से जिले के गांव कस्बों तक कोटपा अधिनियम के तहत चालान भी किए जाएंगे। कहीं भी खुली सिगरेट बेचना अधिनियम के खिलाफ है। ऐसे में खुली सिगरेट बेचान करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। इसी तरह तंबाकू उत्पादकों का प्रदर्शन प्रचार प्रसार करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। और यहाँ दे रखा है सभी स्कूलों, शिक्षण संस्थाओं व आंगनबाड़ी केंद्रों से चिकित्सालयों को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है। संस्थाओं के नज़दीक तंबाकू उत्पादकों की बिक्री पर पूर्णतः रोक लगाई जाएगी। और इसी के साथ ही स्कूलों में आयोजित प्रार्थना सभाओं में तंबाकू को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए छात्रों को इससे नुकसान की जानकारी भी दी जाएगी। और साथियों यहाँ दिखा रखा है ऊपर, अफसर कर्मचारी भी इसी जद में है। साथियों तंबाकू के खिलाफ बनाए जा रहे वातावरण की जद में अधिकारी कर्मचारी भी शामिल है। सरकारी कार्यालयों में अगर किसी अधिकारी की जेब या टेबल की दराज में तंबाकू उत्पाद मिलते हैं तो कार्रवाई और उनके खिलाफ भी होगी। ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों को चार्जशीट दी जाएगी। साथियों चार्जशीट देने की तैयारी है। और अधिकारियों कर्मचारियों से तंबाकू उत्पाद की बरामदगी कौन करेगा इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। तो साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। साथियों अब बच्चों को सप्ताह में 2 दिन ही मिलेगा दूध और मिड डे मील आयुक्तालय की ओर से तैयारियां शुरू कर दी है। पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क से खबर जयपुर से है। 1 से 8वीं तक के स्कूली बच्चों को सरकार एक बार फिर दूध पिलाने की योजना शुरू करने जा रही है। सरकार ने बजट में इसकी घोषणा की है। खास बात है कि सरकार ने 2 साल पहले ही इस योजना को बंद कर दिया था और भाजपा सरकार ने की थी इसकी शुरुआत। पूर्व भाजपा सरकार ने जुलाई 2018 में अन्नपूर्णा दूध योजना शुरू की थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जयपुर के एक स्कूल से इसे शुरू किया था। शुरुआत में सप्ताह में 3 दिन दूध पिलाया जाता था, जिसे बाद में रोजाना कर दिया गया। और योजना के तहत 1 से 8वीं तक के करीब 60 लाख बच्चों को फीका दूध दिया जा रहा था। योजना के अंतर्गत प्रार्थना सभा के बाद दूध गर्म कर फिर उसे ठंडा कर बच्चों को पिलाने का प्रावधान किया गया था। साथियों इसलिए बंद किया गया दूध। विभाग का तर्क है कि अन्नपूर्णा दूध योजना की क्रियान्विति में आ रही समस्याओं को देखते हुए इसे बंद किया गया है। योजना में विद्यार्थियों को
जो दूध दिया या सप्लाई किया जा रहा है वह मिलावटी है या नहीं, इसकी जांच नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा है कि बच्चों को पूर्ण पोषण मिले, इसके लिए विकल्प का चयन कर सरकार ने ये निर्णय लिया है और इस निर्णय के अंदर एक बार फिर सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। लेकिन पहले जहां स्कूलों में रोज़ बच्चों को दूध पिलाया जाता था, अब नई योजना के तहत सप्ताह में 2 बार दूध पिलाया जाएगा। सरकार स्कूलों में पाउडर दूध दिया जाएगा और इधर योजना की घोषणा के बाद मिड डे मील आयुक्त की ओर से भी तैयारियां शुरू कर दी है और सप्ताह में कौन से 2 दिन होंगे, साथियों कौन से 2 दिन दूध दिया जाएगा, इसकी समीक्षा की जा रही है। तो साथियों बहुत महत्वपूर्ण है और बच्चों की पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए ये योजना फिर से शुरू की जा रही है और इस बार पाउडर दूध दिया जाएगा। अब कौन से दिन दिया जाएगा यह देखना है और तैयारियां इसके लिए शुरू कर दी गई है। साथियों नियमों में उलझी वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद की पदोन्नति, साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है और इसने बताया है वरिष्ठ अध्यापक से लेकर प्रधानाचार्य तक के करीब 25,000 पद रिक्त चल रहे हैं और ये खबर बीकानेर से है और इसके अंदर बताया गया है राज्य के शिक्षा विभाग में शिक्षा सत्र 2021-22 की पदोन्नति समय पर नहीं होने से सरकारी स्कूलों में वरिष्ठ अध्यापक से लेकर प्रधानाचार्य के करीब 25,000 पद रिक्त चल रहे हैं। रेस्टा के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावत ने बताया कि शिक्षा विभाग में नए सेवा नियम लागू होने से शिक्षा सत्र की पदोन्नति समय पर नहीं हो पा रही है, जिसके कारण स्कूलों की वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, हेडमास्टर, प्रधानाचार्य के पद रिक्त है, जिसका खामियाजा स्कूलों में अध्ययनरत लाखों विद्यार्थियों को उठाना पड़ रहा है। साथ ही राज्य में 1,800 उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्य तक नहीं मिले हैं। नए सेवा नियमों में वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदोन्नति में BA, MA में समान विषय व सीधी भर्ती में कोई भी विषय हो लागू के कारण पदोन्नति का मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है। उच्च न्यायालय में पदोन्नति करने के आदेश जारी किए गए, लेकिन विभाग ने वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता की राज्य स्तरीय अस्थायी सूची भी जारी नहीं की है, जिसके चलते पिछले 7 माह से पदोन्नति का इंतजार करे हजारों वरिष्ठ अध्यापक असमंजस में है और पदोन्नति के चक्कर में अपना तबादला भी नहीं करवाया है, क्योंकि वरिष्ठ अध्यापक का अंतर्मंडल तबादला होने से वरिष्ठता खत्म हो जाती है, इसलिए वरिष्ठ अध्यापकों ने तबादला भी नहीं करवाया है। अब पदोन्नति भी समय पर नहीं होने से वरिष्ठ अध्यापकों में विभाग व सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। प्रधानाचार्य के सभी पद केवल पदोन्नति से ही भरे जाने हैं, क्योंकि सीधी भर्ती का प्रावधान नहीं है। वहीं वरिष्ठ अध्यापक व व्याख्याता के 50% पदों पर सीधी भर्ती व 50% पदों पर पदोन्नति से भरने का नियम है। इसकी भी पदोन्नति नहीं होने से राज्य में सबसे बड़ी बोर्ड परीक्षाओं से लाखों मेधावी विद्यार्थियों को वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता नहीं मिल पाए हैं। शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा अधिकारी, उप निदेशक, सह निदेशक के पदों पर पदोन्नतियाँ हो चुकी है, लेकिन वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, हेडमास्टर, प्रधानाचार्य की पदोन्नति बेवजह अटकाई जा रही है। नए सेवा नियमों में उप प्रधानाचार्य के सभी पद पदोन्नति से भरने का आदेश जारी हुए हैं, लेकिन अभी तक पता ही नहीं है कि उप प्रधानाचार्य के पदों की फाइनल कहां अटकी पड़ी है। सलावत का कहना है कि शिक्षा विभाग में वर्तमान सत्र में समाप्ति की ओर है, लेकिन वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, हेडमास्टर, प्रधानाचार्य की पदोन्नति समय पर नहीं होने से सरकारी स्कूलों में पद रिक्त रह रहे हैं और इनमें अध्ययनरत लाखों विद्यार्थियों को विषय अध्यापक नहीं मिल पा रहे हैं। तो साथियों सभी स्तर की जो अपने DPC से वे रुकी हुई पड़ी है और अब सभी शिक्षकों में इसके प्रति रोष भी है। जब उच्च न्यायालय ने पदोन्नति करने के आदेश जारी कर दिए हैं तो फिर इसको अटकाने का क्या फ़ायदा।